नमस्कार किसान भाइयों, कृषि तकनीक के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रसायन मुक्त अनाज और सब्जियों की खेती के बारे में, यानी कि जैविक खेती के बारे में। प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आम इंसान को सांस लेने के लिए साफ हवा भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में शुद्ध भोजन मिल पाना लगभग असंभव सा लगता है। हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ और पौष्टिक भोजन सबसे जरूरी है। अब लंबे समय तक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी की उत्पादकता भी अब कम हो चुकी है और दूसरी ओर प्रदूषण भी बढ़ गया है। ऐसे में रसायन रहित अनाज एवं सब्जियों के लिए जैविक खेती अब सबसे अच्छा विकल्प है। जैविक खेती कृषि का वह तरीका है जिसमें जमीन की उर्वरता बनाए रखने के लिए रासायनिक खादों और कीटनाशकों का कम से कम उपयोग कर प्राकृतिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। जैविक खेती से किसानों को मिट्टी की उर्वरता के साथ साथ उन्नत फसलें भी प्राप्त होती हैं। इससे प्रदूषण को भी नियंत्रित किया जाता है। जैविक खेती मिट्टी, खनिज, पानी, पौधों, कीड़ों, जानवरों और मानव जाति के संयुक्त संबंधों पर आधारित है। जैविक खेती न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि ये पर्यावरण और मिट्टी के लिए भी काफी लाभप्रद है। अब विकसित और विकासशील देशों में 20 से 25% की दर से जैविक खाद की मांग लगातार बढ़ रही है। किसान भाइयों, जैविक खेती में कई प्रकार के उर्वरक इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं जैविक खेती में इस्तेमाल होने वाले उर्वरकों के बारे में। जैविक खेती में उपयोग की जाने वाला उर्वरक है हरी खाद, जिसका उत्पादन खेत में वार्षिक या सदाबहार पौधों की बुवाई से शुरू होता है। यह विधि मिट्टी की उर्वरता और संरचना में सुधार करती है एवं मिट्टी की नमी को बढ़ाती है। इस विधि का उपयोग खरपतवार नियंत्रण की विधि के रूप में भी किया जाता है। इस कारण से नाइट्रोजन स्थिर करने वाले पौधे जैसे रुचका, रेंगने वाला तिपतिया घास, बकला, मटर, चना आदि का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। चूंकि ये पौधे बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, इसलिए मिट्टी में इनको मिलाने से पौधों का आवश्यक पोषक तत्व मिलता है। गाय के गोबर की खाद का प्रयोग जैविक खाद डालने की एक अन्य विधि है। गोबर की खाद का उपयोग आमतौर पर जैविक खेतों में किया जाता है। इस खाद को अच्छी तरह से विघटित किया जाना चाहिए, जिसे पौधे के चारों ओर लगाया जा सकता है। जैविक खेती के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट खाद बनाना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों के विशेष समूह जैसे बैक्टीरिया एवं कार्बनिक पदार्थों को खाद में बदल देते हैं। किसान भाइयों, जैविक खेती की विधि सरल होने के साथ साथ रासायनिक खेती के बराबर या उससे अधिक उत्पादन देती है। साथ ही यह मिट्टी की उर्वरता और कृषि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में पूरी तरह से उपयोगी होती है। तो आइए जानते हैं जैविक खेती करने का तरीका, जिससे हमारे किसान इसकी पूरी जानकारी के साथ अपनी खेती में बदलाव ला सकते हैं। जैविक खेती में जैविक खाद के प्रयोग पर जोर दिया जाता है, जैसे हरी खाद का प्रयोग, गोबर का प्रयोग, केंचुआ खाद आदि, जिससे हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना मनचाही फसल उगा सकते हैं। इस खेती में पशु अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे खेती प्रदूषण से मुक्त होता है और इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। फसल अवशेषों को अवशोषित करने की कोई समस्या नहीं होती है और स्वास्थ्य पौष्टिक फसल कम लागत पर प्राप्त होती है। किसान भाइयों, जैविक खेती से पौष्टिक फसल तो प्राप्त होती ही है, साथ ही साथ इसके कई और फायदे भी हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। जैविक खेती से भूमि का उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, जिससे उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ गुणवत्ता भी बढ़ती है। रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है, जिससे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है और उनका पोषण बना रहता है। फसलों का उत्पादन बढ़ता है और लाभ भी अधिक होता है। अब बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ जाती है, जिससे किसानों और थोक विक्रेताओं दोनों को फायदा होता है। सिंचाई के उपयोग में कमी आती है, क्योंकि जैविक खेती में रासायनिक खेती की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। देखा किसान भाइयों, कितने फायदे हैं इस जैविक खेती के। इसलिए हर किसान को पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए जैविक खेती जिम्मेदारी के साथ करनी चाहिए। किसान भाइयों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कृषि तकनीक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।